जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, भगवान श्री राम का अवतार होता है। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। नवमी तिथ मधु मास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजीत हर प्रीता। मध्य दिवस अत शीत न धामा, और पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहवाहू, अवहर्षित सुर संतन मन चाहू। बन कुसमित गिरगन मनियारा, और श्रवई सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। बन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंची जब जाना, और चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल सकुल सुर जूथा, और गवही गुण गंधर्व बिरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुमंजल साजी, और गह गही गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, और वो बहुविध लामई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों से सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। अभूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हंसाने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनवाना पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए।
कहे दुई कर जोरी अस्तुत तोरी के ही विद करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराना भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुत संता। सोम में हित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों का प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चकित चरित बहुत विद कीन चहे। और कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। तो वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। सब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, क्या? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहू तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह शुभ परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। और यह चरित जे गावई परिपदि पा हरिपदि पावई ते न परई भवकूपा। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का वह यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बाल रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन के परम वश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी और सब में चली आई सब रानी। हर सित जहाँ ता धाई दासी और आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं।
दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानव ब्रह्मा नंद समाना। परम वेद मन पुलक शरीरा, और चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ की जी पुत्र का जन्म कानों में सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया। आनंद में आधीर हुई बुद्ध की धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, और मोरे ग्रह आवा प्रभ सोई। परमानंद पूरे मन राजा, और कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहे गयहूँ हकारा, और आए ध्वजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखने जाई, और रूप रास गुण कहीं न सिसियाई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर गए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विपन्न कही दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात धर्म संस्कार आदि किए, और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरन पुर छावा, और कहीं न जाही जई भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, और ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज पताका और तोरणों के नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद हो गए। वृंद वृंद मिल चलिए लुगाई, और सहज श्रृंगार किए उठे धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, और गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वो उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती न्योछावरी करही, और बार बार शिशु चर नहीं परही। मगध सूद बंद गनि गायक, और पावक गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती। मागध सूद बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते। सर्वस दान दीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमुक कीचा, और मची सकल बीतई बिचे बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद। और हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद।
घर घर मंगलमय बढ़ावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो गए। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, और सुंदर सुत जनमत भय ओहु। वै सुख संपत्ति समय समाजा, और कही न सकई सादर अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष नाग जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एही भांति, और प्रभई मिलई आई जनु राती। देख भानु जुनु मन सकुचानी, और तदपे बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा रही हो, परंतु फिर भी मन में विचार वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहुजन अंधियारी, और उड़ही अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मन समूह जन उतारा, और नप गहे कलश सो इद्र उदारा। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, और जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, और एक मास जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय में समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीने उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस करे दिवस भा, मरम न जानहु को। और रत समेत रवि था क्यों, निशा का मन विद होई। महीने भर का दिन हो गया, इस समय को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। और दिन मन चले करते गुन गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नाथ गा। और चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग को सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। औरत एक कहूँ निज चोरी, और सुन गिर जा अति दृढ़ मत तोरी। काक भुषुंड संग हम दो, और मनुज रूप जान्यू नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषुंड और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, और मनुष्य परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, और बीथई फिर मगन मन मूले भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, और कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुखों से फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते रहे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। तेहि अवसर जो जही
विधियावा, और दीन भूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, और दीने नप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उन्हें वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौए हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। जय श्री राम। आज की रामायण इस भाग में यहीं पर, आगे की रामायण अगले भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।